हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने तो लेंस का नाम जरूर ही सुना होगा क्लास 10th में, और आज उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये लेंस क्या होता है। तो आइए लेंस का हेडिंग डालते हैं और इसको समझते हैं कि आखिरकार ये लेंस है क्या। लेंस ये अपने आप में देखा जाए तो एक अंग्रेजी नाम है, ठीक है। ये अपने आप में देखा जाए तो क्या है, अंग्रेजी नाम है, बट इसे शायद हिंदी में ताल कहते हैं। मतलब ऐसे हमें पता है कि इसे ताल कहते हैं, लेंस। छोड़िए उसके हिंदी नाम से कोई हमको ज़्यादा लेन देन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी हमारे लेंस ही वर्ड पूछते हैं। तो ये लेंस होता क्या है, इससे पहले का जो हमारा टॉपिक है, पहला चैप्टर की अगर बात करें तो दर्पण से संबंधित टॉपिक था। और इस चैप्टर में मतलब दूसरा जो हमारा चैप्टर है उसमें लेंस है। कहीं ना कहीं ये दोनों नाम एक दूसरे के साथ कुछ मैचिंग करते हैं नामों से लेकर, क्योंकि हमने जो दर्पण पढ़ा उसमें परावर्तन होते हैं, और जब हम ये लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में अपवर्तन होते हैं। इसके आधार पर हमारा देखा गया तो क्लास में 10th में 2 चैप्टर बना दिए गए, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो दर्पण से अगर हमसे कोई बात कहे कि दर्पण में क्या होता है और लेंस में क्या होता है, तो एक हम अंतर बता देंगे कि लेंस जो होता है ये अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, और जो दर्पण होता है, मिरर जो हम लोग उसको बोलते हैं। अभी मतलब लेंस के बारे में हम खबर देंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि अगर दर्पण की बात हो और लेंस की बात हो तो ये क्या है, ये परावर्तन पर कार्य करता है और ये क्या करता है, अपवर्तन पर। तो अब ये कार्य तो हमने समझ गया कि अब ये है क्या, इसके बारे में समझें। एक बात और, ये दर्पण जो होता है ये कांच का बना है, और लेंस भी हमारा जो है कांच का बना है। तो आइए अब लेंस पर बात करते हैं कि भाई ये लेंस है क्या। तो देखिए, लेंस को जब भी बनाना है तो पारदर्शी कांच हमें लेना पड़ेगा, मतलब जिसका एक भी भाग पेंट या कलई नहीं हो। मान लीजिए सपोज कि ये मेरे पास 2 मार्कर हैं, ये भी एक कांच के हैं और ये भी क्या है, कांच के हैं। दोनों को हम सटा देंगे, और सटाने के बाद मतलब कि अब तो मान रहे हैं कि हम सटा देंगे, इसे तो मशीन से कार्य किए जाएंगे लेंस बनाने के लिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। इन दोनों को सटाने के बाद क्या करेंगे कि इसमें एक निश्चित शेप, एक निश्चित आकृति, जैसे ज्यामितीय आकृति हम लोग मैथ में बोलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या तो वर्गाकार भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, या बेलन टाइप का भी हम एक शेप ले सकते हैं। ज़्यादातर गोलाकार या बेलनाकार का ही नाम आता है। तो दोनों हमारा जो है कांच ही है, दोनों पारदर्शी है, दोनों को सटा दिए और एक निश्चित शेप में काट लेंगे, या तो बेलनाकार या तो गोलाकार, ज़्यादा ये हाईलाइट है। तो जैसे ही काट लेंगे ना, तो अब वो हमारा एक लेंस तैयार हो जाएगा। तो इस तरीका से हम अगर डिफिनेशन बनाएं तो इसका डिफिनेशन बनेगा कि लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का वह भाग है, लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का वह भाग है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ज्यामितियों, यही ज्यामिति, जैसे हम लोग इस तरीका से ज्यामितीय, ऐसे जियोमेट्री भी इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो लेंस जब भी बनेगा तो पारदर्शी कांच का होना चाहिए, और इसका एक निश्चित ज्यामितीय क्या हो, सतह होना चाहिए। अब जैसा मन वैसा हम नहीं बना सकते कि एगो का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, एगो गोलाकार हो जाए, तो नहीं, एक निश्चित शेप में काटा हुआ रहता है लेंस। तो डिफिनेशन हमने लेंस का समझा कि लेंस किसे कहते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बोलेंगे कि लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह भाग है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। तो ये हमारा लेंस हो गया। अब ये लेंस क्या चीज़ का बना होता है, तो अभी हमने बताया। अगर हम डिफिनेशन दे दें और कुछ इसके बारे में जानकारी और लिख लें तो लिख सकते हैं
कि लेंस जो होता है, लेंस कांच का बना होता है। लेंस किसका बना होता है? कांच का बना होता है। ये बात समझ लीजिए इस तरीके से। बट यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जो कांच है वो क्या होना चाहिए? तो पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, पारदर्शी हमारा कांच होना चाहिए। नहीं तो पारदर्शी नहीं रहेगा तो फिर लेंस न बनकर वो कुछ अदर चीजें बन जाएगा। यही तो खासियत है कि लेंस हमेशा क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, जिसमें प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाए। तो लेंस क्या चीज का बना होता है? कांच का बना होता है। ये किस तरह का कांच होता है? पारदर्शी होता है। अब देखिए, जो लेंस की बनावट होती है वो या तो गोलाकार होगी या बेलनाकार होगी। ये दोनों हाईलाइट हैं, मतलब काफी इनके नाम चर्चे में आते हैं। तो हमें यहाँ 10th में जो है गोलाकार लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यूं कहे तो गोलीय लेंस, जैसे हमने दर्पण में पढ़ा होगा गोलीय दर्पण। क्या पढ़ा होगा हमने? गोलीय दर्पण। थोड़ा पीछे का रिवीजन कर लीजिए, पिछला भी चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हैं ताकि लेंस को समझने में अच्छा लगे। खासकर दर्पण टॉपिक को पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि उसका नाम और इसके नामों में कुछ थोड़ा सा मैचिंग करेगा। जब इसका भाग पढ़ेंगे तो आएगा नाम, इसीलिए पहला वाला क्लियर करिएगा ना तो यहाँ एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। तो लेंस कांच का बना होता है और लेंस की जो बनावट होती है या तो गोलीय हो जाएगी या नहीं तो क्या हो जाएगी? बेलनाकार हो जाएगी। देखिए, लेंस की बनावट कितने तरह से मुख्य रूप से हो सकती है? या तो गोलीय होंगी या तो बेलनाकार होंगी। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या? गोलीय। तो मेरा नाम हो जाएगा गोलीय लेंस। बोलिए गोलीय जैसा नहीं लग रहा है? बोलिए गोलीय ऐसा लग रहा है ना? तो गोलीय लेंस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए, अगर आप इसको समझ चुके हैं तो हम हेडिंग डालते हैं गोलीय लेंस। अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिएगा, इसको रिवीजन भी कर लीजिए, पुनः नोट्स तैयार करिएगा ना तो एकदम बेटर बनेगा। क्योंकि एग्जाम में अच्छा मार्क लाना है तो कहीं ना कहीं हमको नोट्स भी बनाना होगा। केवल सुनेंगे इसका आंसर और इसका आंसर तो निकल जाएगा भैया। चीज़ों को लिख लेंगे ना तो और माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। तो आइए अब हम हेडिंग डालते हैं, क्या चीज़? गोलीय लेंस। अगर आप इसको लिखने का इरादा आपका होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं नीचे एरो का साइन देकर कि लेंस की बनावट गोलीय या बेलनाकार होती है। ठीक, इसमें लिख सकते हैं कि लेंस की बनावट गोलीय या बेलनाकार होती है, जो हमें गोलीय लेंस का अध्ययन करना है। तो आइए, अब गोलीय लेंस का अध्ययन करना है तो उस पर बात करते हैं कि गोलीय लेंस क्या होते हैं। अच्छा, गोलीय को अंग्रेजी में हम क्या बोल सकते हैं बताइए? हेडिंग हमको डाल लेने दीजिए पहले। गोलीय लेंस, बताइए अंग्रेजी में गोलीय को क्या बोलेंगे? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं गोलीय दर्पण नाम याद आ रहा है, तो वहां तो जरूर इसका अंग्रेजी समझते होंगे। बताइए, गोलीय को हम लोग अंग्रेजी में स्फेरिकल कहते हैं। स्फेरिकल। और लेंस हमारा जो है ये लेंस ही है। इसका खुद का अपना हिंदी नाम है भाई, उसको छोड़ दीजिए। अब ये गोलीय लेंस क्या होता है, क्वेश्चन बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। हम एक टॉपिक की तरह पढ़ाई करते हैं। गोलीय लेंस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गोलीय है। अगर इसको एक डिफिनेशन के तौर पर देना होगा तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि गोलाकार सतहों से घिरा हुआ लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। एक बार और, गोलाकार सतहों से घिरे हुए लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं। ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस का अगर हम देखा जाए इसका प्रकार तो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन भाई बताइए? जैसे गोलीय दर्पण हमने पढ़ा होगा तो वहां पर कुछ नाम तो लिया होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या कुछ भी करके, मतलब यहाँ तो लेंस है। और गोलीय लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम हमारा क्या है? उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस, और एक का हमारा नाम क्या है, अवतल लेंस। बोलिए भाई साहब लोग, गोलीय लेंस का पहले डिफिनेशन बता दीजिए। तो गोलाकार सतहों से घिरे हुए लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं, या ऐसे कहना होगा तो ऐसे भी कह सकते हैं, वैसा लेंस जिसका सतह गोलाकार होता है तो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब इनको हम नंबरिंग डाल दें, इसको कर देंगे 1 उत्तल लेंस और इसको कर दें 2। और एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब दर्पण पढ़िएगा, दर्पण तो दर्पण में क्या है ना कि वहां पर पहले नाम आता है अवतल दर्पण, और यहाँ पे हमारा पहले नंबरिंग के हिसाब से अगर बात करें तो क्या आता है, उत्तल लेंस। यानी दर्पण का अवतल और लेंस का उत्तल कुछ सेम है, उसके कार्यों में थोड़ा बहुत कुछ सेम आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? जैसे इसका नाम दूसरा होता है तो इसका भी नाम दूसरा होता है और दोनों का नाम सेम हो जाएगा। इसके अवतल का नाम अभिसारी दर्पण, तो इसके उत्तल में भी नाम आ जाते हैं अभिसारी लेंस। कुछ तो मैचिंग किया, इसीलिए दर्पण का अवतल और लेंस का उत्तल कुछ तो सेम होंगे, चिन्ह में भी, परिपाटी में भी होंगे और कुछ नाम में भी हो जाएंगे इस तरीका से। तो अपने माइंड में बिठा लीजिए कि मिरर का जो दर्पण अवतल होता है वो लेंस के उत्तल के साथ कुछ मैचिंग करता है। इसीलिए इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, उत्तल लेंस को? इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्स लेंस। और इसको क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, ठीक है। इस तरीका से उत्तल लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। तो अब हमें जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस हमें पढ़ना होगा, तो चलिए उत्तल लेंस का हेडिंग डाला जाए। पहले आप इसको अच्छे से उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी कीजिए। गोलीय लेंस कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का अंग्रेजी रूप कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस का अंग्रेजी रूप कनकेव लेंस। अब हम चलते हैं उत्तल लेंस के तरफ स्टडी करने की उत्तल लेंस हमारा क्या होता है। तो क्या इसे मिटा दें? जल्दी प्लीज, जल्दी कीजिए। अब क्या, आप तो मिटा ही दे रहे हैं, मस्त रहेगा। अगर अच्छे ढंग से इसका हम पढ़ाई करें ना तो हमें लग रहा है कि एकदम बिल्कुल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं माइंड में। तनाव लेकर नहीं पढ़ना है, तनाव से कोई काम नहीं होगा। जो व्यक्ति उत्साहित रहता है वो अपने हर कार्य को कार्य कह रहे हैं जो व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित रहता है वो अपने हर कार्य को अच्छे ढंग से कर जाता है, ये कहने का मतलब है। चांद का जीव है, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो हेडिंग डाले क्या? उत्तल लेंस ने जी, उत्तल लेंस पर बात करने वाले हैं। उत्तल लेंस। अब ये क्या होता है समझा जाए। एक बात ध्यान दीजिए, जो लेंस होते हैं ना उसका एक सतह कम से कम वक्राकार रहता है। वक्राकार का मतलब क्या? जैसे ये हम बना रहे हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इस हम रेखा को टेढ़ी मेढ़ी कहेंगे, इसको कहेंगे सीधी रेखा। सरल रेखा में अगर हम ऐसे कर दे तो इसको बोलेंगे समांतर रेखा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो वक्रकार, ये वक्र रेखा कैसी होती है ये बताइए। इसे हम कर्व बोलते हैं, कर्व। ये वक्र रेखा जो होती है ना वो उसका संरचना ऐसे होता है, इस टाइप का, चंद्रमा टाइप का। कैसे भी बनाइए, ऐसे बना लीजिए, इस तरीका का बना लीजिए। तो ये जो हमारा है ना इसको वक्रकार कहते हैं। तो हमारा जो लेंस होता है उसका एक हिस्सा कम से कम वक्रकार होता ही है, चाहे अंदर की तरफ हो बाहर की तरफ हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन वक्र रेखा समझ गए ना, इस तरह के रचना को वक्र बोलेंगे।
ये सीधी रेखा है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये समांतर रेखा है। मैथ में ये सब पढ़ना होता है बेसिक में। अब हम फिजिक्स में इसको क्या जिक्र करें, बताइए आप ही लोग। अपना खा के हम कितना बताएं मजाक कर रहे हैं, सब कोई तो अपना ही है ना। उत्तल लेंस, इस लेंस की डिफिनेशन देना होगा। इसका नाम है उत्तल। उ मतलब उभरा हुआ, तल जिसका तल माने सतह, जिसका तल उभरा हुआ रहता है या उठा हुआ रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। लेकिन भैया कौन सा सतह उभरा हुआ, चित्र बना के समझा देते हैं इस तरीका से। ये देखिए, ये अपने आप में एक उत्तल लेंस का चित्र है। अब वो आगे हम बात करेंगे कि उत्तल लेंस में भी कई प्रकार के बंटते हैं। इन 3 प्रकार के उत्तल लेंस भी क्या हो जाता है, बंट जाता है। अगर और डीपली में अध्ययन किया जाए तो उत्तल लेंस के भी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। लेकिन उस पर बात करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। इसका एगो इधर से तल है, एगो इधर से तल है। इसमें टोटली 2 गो तल, 2 गो सतह हो गए। ये दोनों सतह क्या है, उठे हुए लग रहे हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक हेने से देखेंगे तो ये लग रहा है क्या, ऐसे बाहर की तरफ उठा हुआ है कि नहीं। इधर से इसको देखिए तो ये भी क्या हुआ है, उठा हुआ है, ऐसे इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि वैसा गोलीय लेंस जिसका बीच का भाग, जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। डिफिनेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, इसे सिंपल तरीका से बोल दिया जाए। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारे के अपेक्षा मोटा होता है, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारे के अपेक्षा मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आप किनारे पर देख रहे हैं कितना पतला है ना, ये इसकी इतनी पतला है, आप बीच में जा रहे हैं तो इतना मोटा हो जा रहा है कि नहीं। इसका देखिए यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई देखिए, इतना चौड़ाई है, और यहाँ देखिए एकदम थोड़ा सा चौड़ाई है कि नहीं। तो किनारे ये भाग है और ये क्या है, बीच का भाग। ऐसे दर्शाना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, बीच का भाग, मतलब लिखने के लिए समझ ले तो बीच का भाग। और इसका जो भाग ये है इसको रख दीजिए, नाम दे दीजिए किनारे का भाग, किनारे का भाग मतलब लिख लीजिएगा, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो बीच का भाग जो होता है इसका क्या होता है, मोटा होता है, मोटा फैट है। और किनारे का जो भाग होता है ये क्या होता है, पतला। थीन माने क्या होता है, पतला, यही होता है ना, जो भी है। तो उत्तल लेंस के बारे में हमें लग रहा है कि आप समझ रहे हैं इसका डिफिनेशन। जरा बोलिए एक बार तो, कैसे बोलेंगे बोलिए। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारे की अपेक्षा क्या होता है, मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। और आप भी इसका और भी डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं कि जिसका दोनों तल उभरा हुआ हो, ये भी डिफिनेशन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसका खुद का अपना नाम भी है, दूसरा नाम भी है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है क्या, अभिसारी लेंस, अभिसारी। अब कहेंगे सर क्यों इसका नाम अभिसारी है, इस पर भी डिस्कशन कभी होगा। हमसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है, तो उत्तल लेंस का जो अन्य नाम है वो है अभिसारी लेंस। इस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे कभी कि क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, या अब पता ना कितना नंबर के पूछेगा, बट बना सकता है क्वेश्चन कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन बन सकते नहीं, यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। तो इस तरीका से ऐसे हमारा कार्य हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके बारे में और कुछ पढ़ने, इसका जो कुछ भी और नॉलेज है उसको भी जान लें। तो ये हमारे उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले ही आप इस कार्य को अच्छे ढंग से चित्र को बना लीजिए और ये बात आप पहले डिफिनेशन लिखिएगा। तो लिख लिए, चलिए इसको अब मिटाते हैं और बात किया जाए उत्तल लेंस के प्रकार पर।
कि भाई उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं। ये बता सकते हैं कितने प्रकार के होंगे उत्तल लेंस? बोलिए। अब थोड़ा सा देखिए जरा, इसका जो नाम है ना कुछ तोतला टाइप के बोलना पड़ता है, इसीलिए आप लोग हंसेंगे नहीं। अब भाई क्या करें, इसका नाम ऐसा दे दिया है। तो देखिए कौन कौन नाम है इसका। ये 3 प्रकार के होता है, उत्तलोतल, अवतलोतल, समतलोतल। आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं? उत्तलोतल, अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलने में, नहीं, उत्तलोतल, समतलोतल, अवतलोतल, ये 3 इसका नाम है। अब कहेंगे क्या कह रहे हैं सर, आप अजीब बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका अगर हम उत्तल लेंस के प्रकार या क्या करें, सुनिए ना, उत्तल लेंस से लिख के आदमी ऐसे डैश दे सकता है, चित्र बना भी सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ विशेष बातें नहीं करेंगे। इसका अगर डीपली नॉलेज चाहिए तो 12th में आपको इंतजार करना पड़ेगा बड़े क्लासों में जाने पर। ये 10th में आपका अधिकतर आपका ज़्यादातर देखा है तो ये टेलर दिखाया गया है। फिल्म आपका 12th में है। फिजिक्स की बात हम जो कर रहे हैं, और भी अदर सब्जेक्ट है उधर हमारा ध्यान नहीं है, इस पर बात कर रहे हैं कि उत्तल लेंस जो होता है ना, एक है उभयोतल, ऐसे उभयोतल। उभयोतल, उभय मतलब होता है दोनों, उभय मतलब क्या होता है? दोनों। इसको अगर हम ध्यान पूर्वक तोड़ेंगे, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो 2 वर्ड आएगा, उभय प्लस उत्तल। उभय प्लस उत्तल। उभय का मतलब क्या? दोनों, और उत्तल माने उभरा हुआ। मतलब इसी का जो फिगर है ना ऐसे बनता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी पीछे। देखिए इसका यो उठा हुआ है, इधरों से उठा हुआ है, और इधरों से क्या हुआ है? उठा हुआ है। तो कहने का मतलब उभय माने दोनों, और दोनों इसका क्या तल हो? उत्तल हो, माने उठा हुआ हो। ठीक। एक का नाम है समतलोतल। समतलोतल, समतलोतल का मतलब हुआ कि एक इसका जो भाग है समतल है। समतल माने क्या? बराबर है, ऐसे एकदम बराबर। ठीक। वो क्या है? उत्तल है। उत्तल का मतलब इसका एक भाग उठा हुआ, ऐसे कर सकते हैं इस तरीका से। आप देखेंगे तो इधर का जो भाग है उभरा हुआ है, और इधर का जो भाग है वो क्या है? समतल है कि नहीं? समतल। चित्र से ही बातें समझ में आ जाएगी कि ये समतल है और ये क्या है? उभरा हुआ है, तो उत्तल है। समझ गए? जिसका एक भाग समतल हो और उसका दूसरा भाग क्या उत्तल हो, तो उसे क्या कहते हैं? समतलोतल। डिफिनेशन अगर बनाना होगा ना तो उत्तल लेंस में अगर कोई कह रहा है कि समतलोतल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा उत्तल लेंस जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो तो उसे समतलोतल लेंस कहते हैं। अब एगो है क्या? अवतलोतल। अवतलोतल, कोई सा नाम है जी, अवतलोतल। और ये लग रहा है नहीं, मतलब कह रहा है कि एक भाग उसका क्या हो? अवतल, और एक भाग क्या हो? उत्तल। तो अब देखिए अवतल का भाग कैसे बनाया जाए। अवतल तभी हमने पढ़ा नहीं। देखिए अवतल जब लेंस पढ़ेंगे तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, इस तरीका से, ऐसे इधर से भी धंसा हुआ, इधर से भी धंसा हुआ। तो इसमें का कोई एक हिस्सा ले लीजिए और इसमें से एगो उत्तल ले लीजिए, एगो उठा हुआ, एगो इसमें से कोई ले लीजिए। मान लीजिए कि हम एक इसका ले लेते हैं, ये भाग मिटा देते हैं, ऐसे एगो ये ले लिए, ठीक है ना। आइए इसको ले लिया जाए ऐसे, तो ये इस तरीका से है, ऐसे। तो एगो हमको दिखने से क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है? अवतल। और सॉरी सुनिए ना, पहले नाम में अवतल लिखा है ना, तो हम पहले ही अवतल रखिए दिए, और उसके बाद क्या हो रहा है? उत्तल। उत्तल का मतलब हम इसमें से कोई ले लें, ये कोई सतह इसमें से ले लें समतल को छोड़कर, तो ऐसे कर लीजिए इस तरीका से, ऐसे। देखिए ये वाला जो भाग दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक वाला एगो उत्तल है, एगो क्या है? अवतल। तो 2 गो मिल के बन गया। अब कहेंगे कि सर पहले अवतल का नाम आ रहा था, आप अवतल पहले रखिए, काहे आप उत्तल रख दे रहे हैं? तो उस तरीका से अगर आप बनाना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं।
इसमें का कोई वो चित्र ले लीजिए, आई वाला कौन ले सकते हैं, इसी को ले लीजिए, ऐसे अच्छा रहेगा। इस तरीका से बनाना ही ना, फिगर ना बनाना है, किसी भी तरीका से बना लीजिए ऐसे। ये है अवतल, वो करे उत्तल, तो उत्तल में ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बन गया। बना के नहीं बना, वो चंद्रमा टाइप के भी बनता है, कहीं देखिए बाई फाल्ट तो हम नहीं बना रहे, मिला लीजिएगा चित्र देखकर, हो सकता है बाई मिस्टेक हो, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे वो और वो इस तरीका से, हमें लग रहा है ऐसे ही बनेगा क्या, मैं मतलब ऐसा लग रहा है, देख लीजिएगा। चलिए समझ लीजिए इधर, उत्तल लेंस हमारे जो होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल। अब नाम इसका ऐसा दिया है ना, तो हम क्या करें। उभयोतल का मतलब जिसका दोनों तल उठा हुआ हो और दोनों तल उत्तल ही हो। समतलोतल का मतलब एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल, तो उसे बोलते हैं समतलोतल। अवतलोतल में एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल, तो उसको बोलते हैं अवतलोतल। इस तरीका से उत्तल लेंस का जानकारी हमने जान लिया, और कुछ खास इससे रिलेटेड, इनके प्रकारों से रिलेटेड एग्जाम में उतना नहीं पूछते हैं। 12 क्लास में इसको और अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिटाते हैं, और अब हम शुरू करते हैं अपना अवतल लेंस के तरफ चलते हैं। एक बार उत्तल लेंस का डिफिनेशन दे कोई जल्दी में, एक डिफिनेशन बना बताइए आप लोग। देखिए मस्त डिफिनेशन दे रहे हैं, पीछे आपको बता ही रहे हैं कि मस्त तरीका से। वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये मस्त डिफिनेशन है नहीं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल। तो इस तरीका से हमने 3 प्रकार भी देख लिया, इसका दूसरा नाम भी देख लिया। उत्तल लेंस किसके प्रकार हैं ये, तो ये हैं गोलीय लेंस के प्रकार। और गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया, तो एक का नाम है उत्तल लेंस और एक का नाम है अवतल लेंस। तो हमने उत्तल लेंस की कहानी को खत्म किया, अब आते हैं अपने अवतल लेंस के तरफ चलते हैं। तो हेडिंग डाल लिया जाए। मेहनत एकदम जबरदस्त किया जाए तभी ना कुछ होगा। आधी जिंदगी हमने गुजार दी पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। अधिकतर हम देखते हैं क्लासों में कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा जीवन में हम महानता हासिल करने के लिए पढ़े, क्योंकि हमारे सोच ही हमको उस लेवल तक ले जाएगा। अगर एक विद्यार्थी के मन में ये हो कि सामने वाला व्यक्ति कोई कमजोर है, उसको मदद करे, उसको बता दे, तो उसका ज्ञान और बढ़ेगा जो बताने वाला व्यक्ति है। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी को हम देख रहे हैं ना कि दूसरे से जीलस करके उसको नहीं बताए, वो कमजोर ही रहे। ज्ञान एक ऐसा हमारे इस दुनिया का अनमोल रत्न है कि आप इसे जितना भी बांटेंगे उतना ही ये बढ़ता है। पता नहीं इसके अंदर अजीब सा क्षमता कहाँ से है, हमें ये पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर इस तरह का शक्तियां कैसे आ गया कि इसे बांटिए और ये बढ़ेगा। बाकी की चीजें तो घटती है, बट इसके अंदर पता ना कैसा गुण है। तो आइए शुरू करते हैं, कार्य को शुरू किया जाए। क्या नाम था नंबर 2 में, अवतल लेंस। अवतल लेंस अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। तो अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है उसको रिपीट कीजिए। इसका नाम क्या है, अवतल लेंस। क्या नाम है इसका, अवतल लेंस। और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। अब इसका डिफिनेशन इसके चित्र के आधार पर हम तैयार कर लेते हैं कि आखिरकार ये अवतल लेंस क्या होता है। तो आइए पहले चित्र बनाते हैं, ऐसे एकदम ट्रिक, मस्त चिक चिक चिक, कड़बच कड़बच घोड़ा जैसा नहीं, थोड़ा सा और एकदम खचाक, मस्त बन गया। इसमें देखना है यही कि ये जो बीच का जो भाग है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये सुकड़ी, इसको ये इसका पेट खाली है, खाना वाना नहीं खाया है।
आया अवतल भैया कि इतना पेट फूला था ना मस्त, कभी भी, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं क्या, हाँ उत्तल जी इतना उठते उठते खा लिए, नाम है उत्तल उठना, वो उठे जैसे ही जगह मुंह धोए कि नहीं पता ना, खा के पेट फुला लिए, तो उनका पेट बीच का क्या था, फूल गया। ये अवतल भैया इतना मेहनत किए हैं कि इनका कहानी गोल हुआ और पेट इनका धंस गया नहीं। तो देखिए कहने का मतलब है कि अगर इसका डिफिनेशन दिया तो ये इसका क्या है, किनारे का भाग है, किनारे का भाग, और किनारे का भाग क्या है इसका, पतला है, नहीं है क्या किनारे का भाग। और ये देखिए ये है बीच का भाग, बीच का भाग ये क्या है बताइए तो, ये है, सॉरी उल्टा बोल दिए का, किनारे का भाग तो मोटा ना है जी, चौड़ा ना है। कोई भी हिंट भी कोई नहीं देने वाला कि सर थोड़ा आप गलती लिख रहे हैं, इंसान से गलती नहीं होगा क्या। आइंस्टीन ने कहा कि जिसने पढ़ाई में गलतियां नहीं किया वो कभी जीवन में सही भी नहीं करेगा। तो हमारा शुरुआत ही जो पढ़ाई होता है ना वो गलतियों से ही होता है। बचपन में हम लोग क ख ग लिखते में कितना गलतियां किए होंगे, बाप रे बाप। आज एगो थोड़ा सा गलती हो जाए तो पूरा था कि पूरा दुनिया जान जाएगा। अजीब अजीब हाल है। आपका कार्य में अगर गलतियां करते जा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं, तो और महानता हासिल करेंगे। कोई सोचे कि नहीं हम 100% परफेक्ट हैं, तो वो होंगे, लेकिन उनसे मूर्ख भी कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि हर एक के बाद एक महानता रखी हुई है। तो देखिए ये बीच का जो भाग है ये है पतला, ये क्या है, पतला। तो डिफिनेशन कैसे तैयार किया जाए जरा बोलिए। अवतल लेंस का डिफिनेशन उत्तल लेंस के आधार पर हम बता सकते हैं नहीं, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। जरा बोलिए, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसका अन्य नाम यानी दूसरा नाम अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस है। अगर हमसे कोई पूछे कि अवतल लेंस का अन्य नाम क्या है तो अपसारी लेंस है। अब ये सब अपना कारण है, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो हम कभी आगे चल के वीडियो में ही दोनों का बता देंगे कि काहे भाई इसका नाम दोनों ऐसा पड़ गया है। कुछ तो साइंटिस्ट नाम भी रखें तो सोच के, हमारे लोग पता ना हमारा कोई भी नाम कुछ और रख सकते हैं लोग, लेकिन हमारे भी पहले के जो लोग थे वो नाम रखने से पहले बहुत कुछ सोचते थे। आज तो अंग्रेजी जमाने में कुछ हो रख देंगे, अर्थ निकले चाहे ना निकले। पहले हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी नाम रखा जाता था तो उसका बहुत सोच समझ के रखा जाता था, उसका अर्थ देखा जाता था। आज तो इतना फैशन की दुनिया में हम लोग जा चुके हैं कि नाम का कोई अर्थ हो या ना हो कुछ हो रख दे, दुनिया जहान फलान ठिकान नहीं। तो अवतल लेंस का डिफिनेशन दे दिए, इसका चित्र भी बना लीजिए और इसका अन्य नाम भी लिख लीजिए, और तब पुनः हम इनके भी प्रकार को जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, तब तक वेट करते हैं। जल्दी किया जाए। आइए मिटाते हैं अब इसको। क्या कीजिएगा, बड़ी वर्क करना पड़ जा रहा है कभी कभी। दिन में ऑफलाइन क्लास और रात को ऑनलाइन क्लास, मतलब यूट्यूब बनाना बड़ी मेहनत के कार्य है, और मेहनत तो रंग लाएगी ही, क्योंकि कहा जाता है मेहंदी रंग दिखलाती है हाथ पे चढ़ने के बाद, और पढ़ाई रंग दिखलाती है पढ़ने के बाद। तो जरूर एक दिन मेहनत रंग लाएगी, क्यों नहीं। भरोसा रखना है खुद अपने आप पर। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तुम्हें तो चांद बनना है कोई तारा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। अवतल लेंस के प्रकार कि भाई अवतल लेंस कितने प्रकार के होंगे। अवतल लेंस तो आप जान ही चुके होंगे कम से कम
कितने प्रकार के होंगे ये भाई साहब? तो इनका भी नाम है 3 प्रकार के। कैसे होमवर्क के तौर पर छोड़ दे क्या है, कौन कौन इसका नाम है? चित्र भी बनाना है आपको, कर लीजिएगा होमवर्क में। देखिए तीनों का नाम लिख देते हैं, क्या क्या नाम है। एक का नाम है उभयावतल, अजीब अजीब नाम है इसका, उभयावतल। क्या भगवान, ऐसा ऐसा नाम कहाँ से लेके आ गए? उभयावतल। एक का नाम है समतलावतल, समतलावतल समतलावतल, समतलावतल कैसा नाम है जी? उभयावतल, समतलावतल, अवतलावतल, ठीक है ना? उभयावतल, समतलावतल, उतलावतल, अवतलावतल नहीं, उतलावतल, पुतला लिखना चाहिए था, उतलावतल। अजीब अजीब नाम है, इन सब का भी अपना अंग्रेजी है, ठीक है। बायो कनकेव, प्लेनो कनकेव, कन्वेक्स कनकेव, इन सब का नाम है, आप इनके नाम मीनिंग से ही रख सकते हैं। तो अवतल जो अवतल लेंस होता है, अब तोतला बोलने से अयो एक मूवी देखे हैं, उसमें तोतला बोलता है, वो पैसा मांगता है 20 लात दो उसको लात समझ में आता है, वो कहता है कि 20 लात मारे क्या, बाबूराव एगो होता है, तो बड़ा कॉमेडी रहता है वो मूवी में। देखिए उभयावतल का चित्र बनेगा इस तरीके से, ऐसे, ये है हमारा उभयावतल का। समतलावतल का मतलब क्या है? अब हम तो सोच रहे हैं होमवर्क दे दें आपको, आप इनके चित्रों को होमवर्क में बनाइए, जरा मेहनत कीजिए कि कैसे बनेगा। आखिरकार सब हम ही करेंगे तो थोड़ा तो वर्क कीजिएगा। एगो का डिफिनेशन दे देते हैं, बाकी का डिफिनेशन आप खुद से तैयार कर सकते हैं। कैसे? वैसा लेंस जिसका दोनों तल का मतलब क्या है? इधर वाला भी और इधर वाला भी, ठीक है। वैसा लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो, अवतल का मतलब धंसा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उभयावतल। बायो कनकेव लेंस, अंग्रेजी में अगर लिखा है तो बायो मतलब क्या होता है? दोनों। अब बायोलॉजी मत समझिएगा, ये बायो का मतलब दोनों होता है। द्विअवतल भी इसे कह सकते हैं, द्विअवतल। अगर हम अपने भाषा में कहें तो इसका नाम है द्विअवतल, लेकिन अच्छा लगता है उभयावतल कहने में। अंग्रेजी क्या है? बायो कनकेव, बायो कनकेव लेंस इसका अंग्रेजी नाम है। चाह रहा था हमको पीछे सबका अंग्रेजी लिखते चलने को, अब छूट गया तब क्या करें। आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में। उन पीछे जो भी हम पढ़े ना उत्तल लेंस के प्रकार, उनमें भी थोड़ा अंग्रेजी नाम लिख लीजिएगा। बुक में थोड़ा जाइए देखिए, क्योंकि बुक में इतना ज्ञान छुपा है कि आपको ग्रहण करना है, ग्रहण करिए ना एकदम, कोई आपको टेंशन नहीं। बुक आपको बोलेगा भी नहीं, बेचारा कितना शांत व्यक्ति है बुक। तो अवतल लेंस 3 प्रकार के, एक का नाम है उभयावतल, समतलावतल, उतलावतल। अभयावतल का मतलब वैसा अवतल लेंस जिसका दोनों तल उठा हो, सॉरी धंसा हो, तो उसे बोलते हैं उभयावतल। तो इस तरीका से हमारा अवतल लेंस के भी क्या हो चुके प्रकार समाप्त हो गए। और अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा उसका नाम है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसे पूछे जा रहे हैं कि इनका क्या अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं। अब कहेंगे सर आप अगला टॉपिक भी कह रहे हैं अगला वीडियो भी बात कर रहे हैं, तब फिर कभी मतलब अगला वीडियो में बनाएंगे। अब थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी बन जाएगा, तो ये भी तो देखना है ना, दोनों को मैचिंग करना है भैया, कि समझ भी जाए। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनेगा तो फिर मन थक जाता है देखते देखते मोबाइल पर, आँख भी खराब होने लगती है। कभी कभी जब भी आप मोबाइल पर देखें, पढ़ने बैठें, तो एकदम आप जैसे कोचिंग में पढ़ने बैठते हैं, अपना अच्छे ढंग से कॉपी किताब लेकर वगैरह वगैरह, अपने शरीर का एंगल भी जिस एंगल पे बैठ रहे हैं ये सब देखना है, नहीं तो आलस आ जाएगी। और मोबाइल में तो ऐसा गुण है कि आप जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे तो अनेकों प्रकार के आपके सामने वीडियो आ जाएंगे और आपका माइंड भटक जाएगा। आप एक जगह फोकस कीजिएगा, आप किसी टीचर के फ्लो कीजिएगा, तो भैया उसको आप पूरी तरह से समझिएगा तब ना। हमारे पास तो हजारों लोग मौजूद हैं, तो मेरा ध्यान हजारों तरफ भटक रहा है, इसीलिए हमको उस बातें समझ नहीं आती अच्छे से।
एक जगह अगर सूर्य के प्रकाश को भी फोकसित किया जाए, अगर इस उत्तल लेंस में खूबी है कि फैले हुए सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर ले जाके अभिसरित कर देगा। तो जिस समय ये उत्तल लेंस पूरे प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित करता है ना, तो वहाँ काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो विद्यार्थी अगर कहीं एक सोर्स से ज्ञान ग्रहण करने लगा ना वहाँ से, तो काफ़ी नॉलेज हो जाएगा उसके पास। कोई 4 जगहों से कार्य करते हैं तो चतुर्भुज बन के रह जाएंगे। इसीलिए जब आप घर पे पढ़ने बैठे तो ईमानदारी से, क्योंकि आपको वहाँ कोई बोलने डांटने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो पढ़ाई के नाम पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, और अन्याय का फल एक दिन मिल जाएगा तो आपको पछतावा आएगा। इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा अच्छे से मेहनत करें। जहाँ भी समस्या हो उसके लिए हम तत्पर हैं कि अब जरूर कुछ हेल्प करेंगे जितना हमसे हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।